हे गाइस, मैं जेपी आज फिर से वाईफाई आईक्यू चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं की जा सकी क्योंकि कुछ व्यस्तता थी। आज फिर से आए हैं और ये जो मैं बताने चल रहा हूँ, ये आपके सामने हेडिंग डली है वर्ण। ये आपको इस समय लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण से मिश्रित क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वहाँ भी बहुत परफेक्ट काम करेगा, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज जैसा कि टॉपिक हमने चुना है वर्ण। वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर है गाइस, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। आप कहेंगे सर ये अक्षर अथवा वर्ण क्या है, तो मैं पहले इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ और आप लोग समझिएगा। इसकी परिभाषा है, जिन वर्णों वह छोटी सी छोटी ध्वनि, वह छोटी सी छोटी ध्वनि, छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, और टुकड़े न किए जा सकें, उन्हें वर्ण, गाइस वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वर्ण की परिभाषा है, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। अब सर आप लोग कहेंगे सर ये वर्ण या अक्षर की परिभाषा तो बता दिए हैं, इसको डिटेल से समझाएं। तो आप लोग देखिए, ये जैसे में हम लिख दिए रहे हैं, ये देखिए। जैसे वह छोटी से छोटी ध्वनि की चर्चा की गई है, तो वह ध्वनि हो सकती है अ, वह ध्वनि हो सकती है च, वह ध्वनि हो सकती है ट। यानी इन वर्णों के अब और छोटा रूप नहीं कर सकते हैं आप, इनको आप तोड़ नहीं सकते हैं। अगली हेडिंग है वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड, वर्ण के भेद। अगली हेडिंग है वर्ण के भेद। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा, वर्ण के दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर वो भेद कौन कौन से हैं, तो मैं भेद को भी बताने चल रहा हूँ। वर्ण के दो भेद होते हैं, वो भेद कौन कौन से हैं उनके नाम मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। उनके नाम हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन, दूसरा है व्यंजन। वर्ण के दो भेद हैं, उन दो भेदों में से पहला स्वर है, स्वर को अंग्रेजी में वावेल कहते हैं, और दूसरा व्यंजन है, व्यंजन को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं स्वर की परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा होती है, जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, सहायता न ली जाए, उसे स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। गाइस देखिए, यहाँ परिभाषा है, जिन वर्णों को, जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर कहते हैं। अब देखिए गाइस, स्वर ऐसे कौन कौन से वो स्वर वर्ण हो सकते हैं जो स्वर कहलाएं।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा अ से अह तक के जितने भी वर्ण हैं वो सभी स्वर हैं। गाइस मैं पूरा स्वर आपको बता दिया। अ से अह तक के जितने भी वर्ण हैं वो सभी के सभी स्वर हैं, उन पे डाउट है तनिक भी नहीं है, किंतु परंतु है ही नहीं। आइए अगला है व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन की परिभाषा है जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाए। गाइस स्वरों की सहायता ली जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। जैसे मैं बात बताऊंगा, पहले परिभाषा आप लोग देख लीजिए। जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता ली जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब यह बात है कि ऐसे वर्ण अथवा ऐसे अक्षर जिनको स्वरों के बगैर बोला ही नहीं जा सके उनको व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक के वर्ण आपको व्यंजन, क से लेकर ज्ञ तक के वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। गाइस आप जानते हैं अल्फ़ाबेट में जो क से लेकर ज्ञ तक के वर्ण हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? व्यंजन। अब कहेंगे सर इसमें स्वर कहाँ है? तो मैं गाइस बताना चाहूँगा कि क जो बना है इसका में आपको एक स्वर है सिंपल। चलिए गाइस मैं बताना चाहूँगा ये क जो है इसका में एक सिंपल स्वर है जिसका नाम है अ। अब कहेंगे सर यहाँ अ तो दिख ही नहीं रहा, तो गाइस मैं बताना चाहूँगा ये क बना है जो क इसका असली रूप ये है, हलंत इसमें है और ये जब हलंत करेंगे तो इससे एक स्वर छूटेगा जिसका नाम है अ। यानी इस क में अ साइलेंट है, छिपा है, तो आप जब इसमें हलंत करेंगे तो स्वर अपने आप निकल आएगा। तो आप परिभाषा देखिए, जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता, इस क को बोलने में स्वर की मदद ली गई है, ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और क से ज्ञ तक सभी व्यंजन हैं और कहाँ स्वर छिपा है मैं वो भी दिखा दिया हूँ। अगली हेडिंग है स्वरों के भेद अथवा स्वर के भेद। स्वर के भेद, आप स्वर की परिभाषा देख लिए, व्यंजन की परिभाषा देख लिए हैं। अगली हेडिंग है स्वर के भेद। गाइस स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। गाइस स्वर के 3 भेद होते हैं, वो कौन कौन से हैं आइए उनको भी देखते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। गाइस ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। चलिए ह्रस्व, पहला है ह्रस्व, तो इसकी परिभाषा ही देख लेते हैं इसी समय। इसकी परिभाषा है जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर
कहते हैं। गाइस यहाँ पर ह्रस्व स्वर की परिभाषा देख लीजिए, लिखा है जिन स्वरों का उच्चारण करने में। अब आप कहेंगे सर उच्चारण क्या होता है? उच्चारण मतलब बोलना होता है। मैं पिछली वीडियो में बता भी दिया हूँ कौन वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं। यानी उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, उन्हें स्वर ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब देख लिए ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। जैसे आप देखिए अ है, ये छोटा है, ई है, ये ह्रस्व स्वर है, ऊ है, ये ह्रस्व स्वर है, छोटी वाले री है, इसका एक मात्रा होता है। ये इतने ह्रस्व स्वर होते हैं, 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। आप लोग देख ही लिए अ, ई, ऊ और री, ये सब ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अगली हेडिंग है, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि स्वर के 3 भेद होते हैं, तो एक भेद हमने बता दिया। दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। चलिए इसकी परिभाषा मैं बताता हूँ, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे, गाइस उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की परिभाषा आपके सामने है, लिखा है जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे देखिए ह्रस्व स्वर में जो पहला अक्षर अ था, उसके बाद अ के बाद आता है आ, और फिर का आता है ई, ये सब दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद ऊ, फिर री, और ये ऐ, ओ और औ, ये सब के सब वर्ण दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या ज़्यादा है। अगला भेद है आपका प्लुत स्वर। अगला है प्लुत स्वर। गाइस इसकी परिभाषा है जिन स्वरों का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे। 3 मात्रा का समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ये आजकल आपके पठन पाठन में दिखाई नहीं देता, इसकी चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन जानते रहिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग वेदों में किया गया है, वैदिक साहित्य में किया गया है, वैदिक संस्कृति में किया गया है। तो जैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। आप लोग देखते होंगे लिखा होता है इस तरह ओम, ये 3 बत की तरह लिखा रहता है, ये प्लुत कहलाता है। ये लिखा है ओम, आप लोग देखते होंगे ये 3 की तरह बीच में लिखा है, ये इशारा कर रहा है कि यहाँ 3 मात्रा का समय लगा है। ये 3 इशारा कर रहा है ये हम प्लुत हैं और यहाँ पर 3 मात्रा का समय लगा है। और इसको बुलाने में, दूर से बुलाने में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई दूर से आवाज़ दे रहा है राम, बहुत जल्दी नहीं, बहुत देर तक आवाज़ हो। चलिए आप स्वर के भेद पढ़ लिए हैं। अभी हमने कहा वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो स्वर के सारे भेद आप पढ़ चुके हैं। आइए चर्चा करते हैं अब व्यंजन।
व्यंजन की हमने परिभाषा आपको बता दिया है। अब व्यंजन के कितने भेद होते हैं उनके ऊपर आज चर्चा करते हैं। तो गाइस व्यंजन के 4 भेद होते हैं। व्यंजन के 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद हैं आइए हम चर्चा करते हैं। तो पहला है आपका, पढ़े होंगे स्पर्श व्यंजन, पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। अगला है ऊष्म व्यंजन। अगला है मिश्रित व्यंजन। देखिए आइए हम स्पर्श व्यंजन की चर्चा करते हैं। ऐसे वर्ण हम पिछली कक्षाओं में बता भी चुके हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में जिह्वा कहीं टच करे, कहने का मतलब वो स्थान हो, ताल हो, दंत हो, मूर्धा हो, कंठ हो, अगर इन स्थानों पे जिह्वा स्पर्श करती है तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। स्पर्श व्यंजन क से लेकर कौन कौन से हैं, तो क से लेकर म तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। गाइस जितने भी क से म तक के वर्ण हैं वो सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो मैं बताना चाहूँगा। अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आपको आते हैं य, व, र, ल। ये 4 वर्ण अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। लगे हाथ आप देख लीजिए। ऊष्म व्यंजन, गाइस ऊष्म व्यंजन को घोष व्यंजन भी कहा जाता है। घोष व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम है घोष व्यंजन। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। ये 4 वर्ण आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और मिश्रित व्यंजन के अंतर्गत, तो मिश्रित व्यंजन के अंतर्गत आपके आते हैं त्र आता है, छ आता है, ज्ञ। ये आपके मिश्रित व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। आप कहेंगे सर ये मिश्रित व्यंजन कैसे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा। जो आपका त्र है ये 2 वर्णों से मिलकर बना है। पहला वर्ण होगा त्र बना है इस तरह, त में हलन प्लस के र, ये 2 वर्ण मिलकर बना है त्र। तो यहाँ एक से अधिक जब वर्ण मिल जाते हैं तो उनको मिश्रित कहते हैं। और ये आपका अगला है क्ष, तो छ बना है क हलंत प्लस के मूर्धन्य श से। तो जब 2 अक्षर मिल गए तो मिश्र हो तो गए, तो इसलिए इनको मिश्रित। और आपका ज्ञ है, ज्ञ बना है ज और य, ये दोनों वर्ण मिलकर ज्ञ बना है, इसलिए ये मिश्रित वर्ण। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो और हमारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। दैट्स ऑल, थैंक यू।